अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडन चैप्टर नंबर 39 और इस पार्ट में हमने पढ़े हैं जोन्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जोन्स, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अच्छा, इनमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसको समझने के लिए आपने इस डायग्राम पे फोकस करना है। नाउ दिस इज एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई बनाई है इन द ब्लैक, एंड दिस रेड वन इज द ब्लड वेसल विच इज सराउंडिंग द एल्वियोलाई। ठीक है, अब देखें ये एल्वियोलाई के अंदर अगर जब एयर आएगी और एल्वियोलर प्रेशर इसके अंदर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये एल्वियोलर प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा इस ब्लड वेसल के ऊपर। अब अगर तो ये एल्वियोलर प्रेशर इस ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली ये प्रेशर एल्वियोलाई का इस अपने इर्द गिर्द ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देगा और इसमें से ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ये जो ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर है, ये इसके अंदर से ब्लड तभी पास करेगा जब ये वाला जो ब्लड प्रेशर है वो एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो ही इस पार्ट ऑफ लंग में ब्लड सप्लाई हो सकेगी। ठीक है, अच्छा, अब ब्लड प्रेशर भी दो तरह के, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक दोनों की वैल्यूज़ फ़र्क होती हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसी कंडीशन हो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा हो, तो सिस्टली और डायस्टली दोनों में ब्लड फ्लो बड़ा ज़बरदस्त होता रहेगा। अब फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स एल्वियोलर प्रेशर से कम हो, तो फिर क्या होगा, ना सिस्टली में ब्लड फ्लो होगा ना डायस्टली में ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि ये कोलैप्स हो चुकी होगी दोनों सिस्टली और डायस्टली में। और फिर तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि हो सकता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा हो मगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एल्वियोलर प्रेशर से कम हो, तो फिर क्या होगा, सिस्टली में ब्लड फ्लो हो जाएगा और डायस्टली के मौके पे ये ब्लड वेसल कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर तो एल्वियोलर प्रेशर से कम है। तो ये तीन तरह की कंडीशंस पे ही तीन तरह के जोन 1, जोन 2 और जोन 3 लंग के डिफाइन किए गए, यानी कि ये जोन्स लंग के हो सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, अब जोन 1 में क्या होता है, जोन 1 में होता है कि व्हेन एल्वियोलर प्रेशर इज ग्रेटर देन ब्लड प्रेशर मींस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब भी एल्वियोलर प्रेशर बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होगा तो उस एरिया ऑफ लंग में देयर इज नो ब्लड फ्लो ड्यूरिंग बोथ सिस्टली एंड डायस्टली। तो अगर किसी लंग के पार्ट में कोई ब्लड फ्लो नहीं है बोथ सिस्टली और डायस्टली में, क्योंकि दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स एल्वियोलर प्रेशर से कम हैं, तो उस पार्ट ऑफ लंग को हम कहेंगे जोन 1 विद रेफरेंस टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो जोन 1 में कोई ब्लड फ्लो है ही नहीं। अच्छा, सीधा हम जाते हैं जोन 3 पे, जोन 2 बाद में डिस्कस करेंगे। जोन 3 में क्या है, when alveolar pressure is lesser than both systolic and diastolic pressures, इसमें क्या था, alveolar pressure is greater than both systolic and diastolic blood pressures। जोन 3 में क्या है, अगर alveolar pressure कम है both systolic and diastolic blood pressures से, तो क्या होगा, सिस्टली में भी ब्लड फ्लो करेगा और डायस्टली में भी ब्लड फ्लो करेगा, यानी कि जोन 3 इज दैट लंग एरिया इन विच देयर इज ब्लड फ्लो इन बोथ द सिस्टली एंड डायस्टली। ज़बरदस्त ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो रुक ही नहीं रहा है, इसमें मुकम्मल रुका हुआ है और इसमें मुकम्मल ब्लड फ्लो चल रहा है। तो अब ये जोन 2 क्या है, जोन 2 एक दरमियानी स्टेट है। जोन 2 वो पार्ट ऑफ लंग है कि जिसके अंदर एल्वियोलर प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से कम है मगर डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिस्टली के अंदर ब्लड फ्लो कर जाएगा आराम से एल्वियोलर प्रेशर को काउंटर करके, जबकि डायस्टली में ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो जोन 2 वो पार्ट है जिसमें कि सिस्टली में ब्लड फ्लो करता है मगर डायस्टली में उस पार्ट का ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो ये जोन 1, 2 और जोन 3 हो गए। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि नॉर्मली लंग, ये तो हमने कहा था कि 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब नॉर्मली लंग में क्या होता है, क्या खाली जोन 3 होता है या जोन 2 और 3 होते हैं, या जोन 1, 2 और 3 नॉर्मली लंग्स में पाए जाते हैं? तो अब ये हम देखेंगे इस डायग्राम से। ये जो पिंक में बना हुआ है, दिस इज लंग्स, दीज आर लंग्स, और ये बीच में ग्रीन में जो बना हुआ है ये हार्ट है, ठीक है। अब जाहिर बात है लंग के अंदर ये ब्लड फ्लो किसने करना होता है, ये हार्ट ने ब्लड पंप करके लंग की तरफ भेजना होता है, ठीक है। अब हार्ट राइट वेंट्रिकल पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई कर देता है हार्ट को, ताकि वहाँ से लंग को, ताकि वहाँ से ऑक्सीजनेट हो सके। अच्छा, अब हार्ट कहाँ पे पड़ा होता है, ये लंग है, तो ये तकरीबन लंग का सेंटर है, सेंटर से हल्का सा नीचे यहाँ पे मीडियास्टम है, यहाँ पे हार्ट पड़ा होता है। अब ये हार्ट, हमने बात की थी ना ब्लड प्रेशर की, कितने प्रेशर से फेंक रहा है, तो जनाब ये हार्ट कितने प्रेशर से ब्लड फेंक रहा है लंग्स में, तो वो फेंक रहा है 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, ये 25/8 क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो हार्ट इतने प्रेशर से ब्लड लंग्स की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। अब दिस इज द प्रेशर एट द लेवल ऑफ हार्ट, ये हार्ट है तो इसके लेवल पे, इस एरिया में, इस एरिया ऑफ लंग में 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर है। इससे ऊपर और इससे नीचे ये प्रेशर नहीं है। क्यों भाई, इससे ऊपर और नीचे 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्यों नहीं है, क्योंकि जनाब इससे नीचे और ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाता है। आपको पता है कि एट द जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हम करते हैं वो एट द लेवल ऑफ हार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर ऐड हो जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते रहते हैं तो ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ कम होता रहता है। ये लंग्स में भी और बॉडी में भी जनरली हम हेड की तरफ मूव करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि देखिए ना, आप कोई भी ले लें, ये मोटर है, मोटर ने ऊपर पानी फेंकना है तो ऊपर की तरफ जाहिर बात है कम प्रेशर से जाता है पानी, क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसे नलीफाई करता है उसके कुछ इफेक्ट को। तो इसलिए अगर 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है एट द लेवल ऑफ हार्ट, तो लंग के बिल्कुल निचले पार्ट तक आते आते इसमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऐड हो जाता है। तो ये 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बेसिकली लास्ट बिल्कुल नीचे निचले पार्ट ऑफ लोअर बॉटम ऑफ लंग्स पे आते आते ये 25/8 बन जाता है 33/16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसके अंदर +8 ऐड हो जाता है। और यही 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो बिल्कुल एपेक्स ऑफ लंग में ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। कितना कम होगा 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, बाय 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कितना बन जाएगा ऊपर जाते जाते, 25 - 15 10, और 8 - 15 कितना होता है, -7, लेस देन 0। ये 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बन गया 10/-7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या कहें 10/<0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एपेक्स में इतना ब्लड प्रेशर जा रहा है। अब यहाँ से आप गौर कर सकते हैं कि अच्छा -7 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऊपर जाते जाते सिस्टली तो ऊपर तक ब्लड भेज देती है, मगर डायस्टली एपेक्स तक ब्लड भेज ही नहीं सकती, नेगेटिव में चला गया प्रेशर उसका, ठीक है। तो ये तो था ये जो ब्लड प्रेशर हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग में ये प्रेशर है। तो एल्वियोलर प्रेशर कितना होता है भाई, एल्वियोलर प्रेशर तो हम लेते थे ना कि स्टैंडर्ड एल्वियोलर प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन इट्स 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एल्वियोलर प्रेशर तो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और हाँ वो इंस्पिरेशन में वो चला जाता है -1 तक, और एक्सप्रेशन में वो चला जाता है +1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो -1 से +1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ये एल्वियोलर प्रेशर फॉल करता है, हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब या चलो हम स्टैंड लेते हैं, जीरो है जी मिलीमीटर मर्करी एल्वियोलर प्रेशर। अब मुझे बताएं आप कि नॉर्मली लंग में कौन सा जोन पाया जाएगा, जोन 1, 2, 3 या सारे के सारे, या कोई से दो।
तो होता ये है कि 25/8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये एरिया आराम से ब्लड सप्लाई हो जाएगी बोथ इन सिस्टली एंड डायस्टली। नीचे वाले पार्ट में देखें 33/16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, नीचे वाले पार्ट में भी आराम से ब्लड सप्लाई हो जाएगी थ्रू आउट द सिस्टली एंड डायस्टली। मगर अगर हम एपेक्स ऑफ लंग देखें तो यहाँ पे तो 10/-7 मिलीमीटर, 10 तो जीरो से बड़ा है, तो एपेक्स में सिस्टली में तो ब्लड सप्लाई हो जाएगी, मगर डायस्टली में तो ब्लड ऊपर तक पहुंच नहीं रहा है, तो माइनस में चला गया प्रेशर, या कह लो जीरो से कम है। तो एपेक्स में डायस्टली में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी और एल्वियोलर प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि लंग में दो जोन्स बनते हैं, जोन 2 एंड जोन 3। ये सारे पार्ट में, नीचे वाले सारे पार्ट में, कह लें लोअर 2/3 अंदाजन, इसके अंदर बन रहा है जोन 3, क्योंकि बोथ सिस्टली और डायस्टली दोनों में ब्लड फ्लो हो रहा है इस पार्ट को। जबकि ऊपर देखें तो आप देखते हैं कि सिस्टली में तो ब्लड फ्लो हो रहा है मगर डायस्टली में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं जोन 2। और नॉर्मली लंग्स में जोन 1 होता ही नहीं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जिसमें सिस्टली में भी ब्लड फ्लो ना हो डायस्टली में भी ना हो, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो जोन 1 पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये थी आपके जोन्स। अच्छा, अभी एग्जैक्टली कहाँ से अगर पूछें तो कहाँ से जोन 1 शुरू होता है, तो हार्ट जो है ना, ये 25/8 मिलीमीटर, ये ऊपर जाते जाते हार्ट से ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर तक, तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन यहाँ तक ये जोन, ये सारा एरिया नीचे वाला जोन 3 है, जबकि ये वाला ऊपर वाला एरिया जोन 2 के अंदर आ जाएगा। हार्ट से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक डायस्टोलिक प्रेशर एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा होता है, या डायस्टोलिक ये डायस्टली में वहाँ पे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है ग्रेटर देन 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक हो गया, तो ये तो थे जोन्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये बंदा लेट जाए, ये तो खड़ा हुआ बंदा है ना सुपाइन पोजीशन में, अगर ये बंदे को हम लिटा दें तो फिर क्या होगा, फिर लंग के फिर तो सारी ग्रेविटी का इफेक्ट सारे लंग पे ख़त्म हो गया ना। जब सारे लंग पे ग्रेविटी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा लंग जोन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब बंदा लेट जाता है फ्लैट तो पूरे का पूरा लंग कन्वर्ट हो जाता है जोन 3 के अंदर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करने लग गया बंदा एक्सरसाइज करने लग गया, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, हार्ट जोर जोर से ढेर सारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर करके आगे फेंकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में क्या होगा कि ये जो ब्लड प्रेशर है यही बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ही इतना बढ़ जाएगा कि एपेक्स तक भी डायस्टली में ब्लड फ्लो चला जाएगा। तो एक्सरसाइज के अंदर भी पूरे का पूरा लंग जोन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जब बंदा नीचे लेट जाता है फ्लैट तो तब भी पूरा का पूरा लंग जोन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और कंडीशन है, अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, तो अब बताओ मुझे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरह ब्लड पुश करके बॉडी को नहीं भेज रहा, जिसकी वजह से लेफ्ट पीछे पूलिंग होनी शुरू हो जाएगी। पीछे कहाँ, लेफ्ट एट्रिया में पूलिंग शुरू हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद पीछे लंग्स में ब्लड की पूलिंग शुरू हो जाएगी और उस पूलिंग की वजह से ढेर सारा ब्लड लंग में वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इन दैट केस भी बैक फ्लो की वजह से लंग के तमाम एरियाज में ब्लड फ्लो रहेगा, इवन इन डायस्टली इन एपेक्स में भी ब्लड फ्लो रहेगा डायस्टली में, क्योंकि बैक फ्लो की वजह से ब्लड ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में भी सारा लंग क्या कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 के अंदर। ठीक है, जोन 3 में नीचे लेटने से भी जोन 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सरसाइज में भी जोन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर अगर मैं बात करूं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा बताएं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में ये होता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में राइट साइड ऑफ हार्ट अच्छी तरह ब्लड पंप कर ही नहीं सकता लंग्स की तरफ। जब वो ब्लड पंप कर ही नहीं सकता लंग्स की तरफ तो फिर क्या होगा, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर भी फॉल कर जाएगा, ये 25 भी फॉल कर जाएगा
और एपेक्स के अंदर जोन 1 बन जाएगा, ठीक है, एपेक्स के अंदर जोन 1 बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछें जी कौन सी कंडीशन है जिसमें पूरे लंग में जोन 3 बन जाता है, तो आप कहेंगे जी एक्सरसाइज में जोन 3 बन जाता है, आप कहेंगे जी नीचे ज़मीन पर लेटने से जोन 3 बन जाता है। और डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की कितना लेवल है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है उसमें बने जोन 3 या ना भी बने, ठीक है। फिर आपसे पूछें कि जोन 1 किस में बनता है लंग्स में, आप कहें जी राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर जोन 1 बन जाता है लंग्स में। क्यों भाई? क्योंकि राइट साइड हार्ट फेलियर में राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पुश करके आगे भेजना है लंग्स की तरफ, ठीक है, तो पुश करके भेजेगा ही नहीं, तो सिस्टोलिक प्रेशर ही कम हो जाएगा। जब सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो ऊपर तक 10, अगर इट डिक्रीजेज बाय 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी तो एपेक्स तो पहुंच जाएगा नहीं सिस्टम में भी, तो जोन 1 डेवलप हो जाता है इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जोन 1 होगा, फिर यहाँ पे जोन 2 होगा, फिर नीचे जोन 3 होगा। अब ये सारी चीज़ें इस स्लाइड में मैंने आपके लिए समराइज की हुई हैं। एक्सरसाइज में जोन 3 हो जाता है, और एक्सरसाइज में सारे लंग में ही ब्लड बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लग जाता है। 4 to 7 टाइम्स ब्लड एक्सरसाइज में आ जाता है लंग्स में। क्यों भी 4 to 7 टाइम्स क्यों बढ़ता है? नंबर 1, एक तो मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो अक्सर ब्लड में पता है क्या होता है, ब्लड के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स, कुछ कैपिलरीज ओपन ही नहीं होती नॉर्मल हालत में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती, वैसे ही काम चल रहा होता है, मगर वो भी ओपन हो जाती हैं इन द केस ऑफ एक्सरसाइज, कि भाई तुम भी खोल जाओ, अब तुमसे भी ब्लड पास होगा और ढेर सारी ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, जिनमें पहले ही ब्लड पड़ा था, वो भी मजीद डिस्टेंड कर जाती हैं। तो तीन चीज़ों की वजह से 4 to 7 टाइम्स एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। किस वजह से? नंबर 1, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर की वजह से। नंबर 2, क्लोज्ड कैपिलरीज जो पड़ी थी वो भी खुल जाती हैं। और नंबर 3, एग्जिस्टिंग कैपिलरीज डिस्टेंड कर जाती हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे ही हम लेटते हैं तो जोन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हार्ट फेलियर में क्या होता है? अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से जोन 1 डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जबकि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जोन 1 डेवलप नहीं होता, बल्कि जोन 3 डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना किस लेवल का लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। सो दिस वाज इट, सी यू नेक्स्ट